ओके स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 20 तक के हमने एमसीक्यू चेक किए. नाउ इट फोकस ऑन द 21, 22, 23 एंड 24. ओके, तो 21 नंबर का एमसीक्यू क्या है? तो सॉल्यूशन उसके लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज़ टू x माइनस 2 रेज़ टू x अपॉन x. तो मैंने आपको बोला था उस हिसाब से आपका 20 नंबर का जो एमसीक्यू था उसके हिसाब से जब भी वेरिएबल पावर में होता है तब कौन सी फॉर्मूला लगती है, तो मैंने आपको दिखाया है लिमिट h टेंड्स टू 0 a रेज़ टू h माइनस 1 अपॉन x. तो आंसर क्या आता है? तो आंसर इज log a टू द बेस e. समझ में आया ना? राइट, जब भी वेरिएबल पावर में होता है तब यही फॉर्मूला अप्लाई करने की होती है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे वेरिएबल पावर में है पर इसके हिसाब से आपके बाजू में यहाँ पे -1 है, वो -1 यहाँ पे दिखाई दे रहा नहीं है, तो हमको वो चाहिए. राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस -1 एडजस्ट करेंगे. तो उसके हिसाब से लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज़ टू x माइनस 1. राइट, प्लस 1 -1 रखा तो मुझे +1 एडजस्ट करना पड़ेगा, मैथ्स का रूल है. राइट, माइनस 2 रेज़ टू x अपॉन x. ओके, बाद में उस फॉर्मूला के हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर दें तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज़ टू x माइनस 1. राइट, सिमिलरली यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये स्टेप इंटरचेंज हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू x माइनस 1 और जो डिनोमिनेटर में x है वो उसको मैं सेपरेटली यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ. समझ में आया? ये x को डिवाइड यहाँ पे किया, x को यहाँ पे डिवाइड किया और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लिया तो ये मेरी फॉर्मूला भी होगी. तो उसके हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 5 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x. तो ये मेरी फॉर्मूला हो गई, ये भी मेरी फॉर्मूला हो गई. इसके हिसाब से जब भी वेरिएबल पावर होता है उसके हिसाब से. राइट, -1 भी आगे आ गया, डिनोमिनेटर में वही वेरिएबल है तो इसका आंसर क्या आएगा? log 5 टू द बेस e माइनस इसका आंसर आएगा log 2 टू द बेस. तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पर वी नो दैट लॉगरिथम रूल log a माइनस log b इज log a बाय b. तो उसके हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? log 5/2 टू द बेस. तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. देखो, तो ये रहा मेरा ऑप्शन log 5/2 टू द बेस e. आप सिर्फ ऐसा लिख के आओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर ऑलवेज याद रखना उसका ऑप्शन भी लिखना जरूरी है. तो ऑप्शन क्या है? ए, तो आपको बाद में ए भी लिखना. तो इस तरह ही आपका पूरा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है. यही एग्जाम्पल आपको 3 या 4 मार्क में भी पूछते हैं तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे डिस्प्ले करनी है. ओके, समझ में आया? नाउ इट फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू. तो नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एमसीक्यू नंबर 22. ओके, x इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर 2 उसका nth रूट है x माइनस 1. राइट, तो ये एग्जांपल भी यही फॉर्मूला के बेस पे. तो हम चेक करते हैं तो क्या होगा? देखो, लिमिट सॉरी यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी. हाँ, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी. तो अगर मैं इसको nth रूट को मैं पावर में कन्वर्ट करता हूँ तो इट बिकम व्हाट? 2 रेज़ टू 1/x माइनस 1 और ये जो बाजू में x था वो डिनोमिनेटर में लिखूंगा यानी 1/x. समझ में आया? राइट, वी नो दैट a है तो आप उसको 1/1/a लिख सकते हैं. तो जो बाजू में x है वो मैंने यहाँ पे 1/1/x लिख दिया. तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो वेरिएबल क्या है? x, वही वेरिएबल पावर में है ना 1/x है अपन यहाँ पे, और वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में, बाजू में -1 भी है. तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि x टेंड्स टू इंफिनिटी है तो 1/x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0. तो उसके हिसाब से लिमिट 1/x टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू 1/x माइनस 1 अपॉन 1/x. तो ये पूरा फॉर्मूला हमारा ये हो गया. जो वेरिएबल पावर में वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में वही वेरिएबल लिमिट में, वो टेंड्स टू 0 भी है और बाजू में -1 भी है. तो इसका आंसर क्या आएगा? log 2 टू द बेस e. तो अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन इज बाय सी, यानी आंसर आएगा log 2
टू द बेस ई, ऑप्शन इज माय सी। तो इस तरह आपका ये आंसर आ जाता, राइट? कुछ डाउट? राइट? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सम है, बहुत बार एग्जाम में ये भी आ चुका। ओके, ध्यान देना इस पे। नाउ आई विल फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 23, राइट? एमसीक्यू नंबर 23। तो एमसीक्यू नंबर 23 क्या है? तो ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी टेक्निक के एग्जांपल है, ध्यान देना, बहुत इजी है, बहुत मस्त है। एग्जांपल लाइक दिस, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इन ब्रैकेट 1 प्लस 5/x रेज़ टू पावर x। तो इसके अंदर क्या है? तो यहाँ पे एक गोला मेथड आपको यूज करनी है। वेरिएबल कौन है? x, और वो वेरिएबल का है पावर में, ब्रैकेट के ऊपर पावर में। यानी ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे? तो इसका डायरेक्टली आंसर आपको ई फॉर्म में आने वाला है, याद रखना। किस में आएगा? ई फॉर्म में, पर ई के ऊपर कुछ लिखना पड़ेगा, याद रखना। कैसे? ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल होगा तो यही फॉर्मूला ई वाली फॉर्मूला आएगी। तो कैसे? तो देखते हैं, ये जो दो नंबर है 5/x और इंटू x, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, x कैंसिल, तो आंसर क्या मिला? 5। तो उसको ई के ऊपर लिखो, तो आंसर इज ई रेज़ टू 5। समझ में आया? डायरेक्टली गोला मेथड है। क्या किया? ब्रैकेट के ऊपर जब भी वेरिएबल होता है तब आपको ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, 5/x इंटू x, और जो आंसर मिलता है उसको ई के ऊपर रख दो। दिस इज माय आंसर। ओके, तो ई रेज़ टू 5, तो आंसर इज माय ई रेज़ टू 5, आंसर इज। पर ये फॉर्मूला कब अप्लाई करने की होती है? जब ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल होता है तभी हमको अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल है, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी फॉर्मूला के बेस पे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। चलो आप बोल दो क्या आंसर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल 24 उसी बेस पे क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 इन ब्रैकेट 1 प्लस 2x/3 रेज़ टू पावर 2/x, राइट? यहाँ पे इंफिनिटी है, 0 है, वो चिंता नहीं करने की। क्या याद रखना है? ब्रैकेट के ऊपर वेरिएबल, वेरिएबल कौन है? x, कहाँ पे? पावर में, ब्रैकेट के ऊपर है, यानी यही फॉर्मूला आने वाली। कौन सी फॉर्मूला? ई वाली। तो उसके लिए मैंने आपको बोला उस हिसाब से क्या करना है, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है? 2x/3 इंटू 2/x, तो x कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? 2 इंटू 2 एंड 4/3, यानी आंसर आएगा e रेज़ टू 4/, तो आंसर इज योर e रेज़ टू 4/, तो आंसर इज योर e रेज़ टू 4/3, ऑप्शन सी। हाँ, तो यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला कौन सी लगती है? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n रेज़ टू n इज इक्वल टू e, ये फॉर्मूला है। ओके, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? 1 प्लस कंपल्सरी होना चाहिए, राइट? तो ये फॉर्मूला आपको कैसे याद रखनी है? जब भी वेरिएबल पावर फॉर्म में होता है तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है, राइट? नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं 25 नंबर का एमसीक्यू, राइट? थोड़ा सा हटके, तो ध्यान देना। एमसीक्यू नंबर 25, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 2/n रेज़ टू पावर 3 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपको मुझे डायरेक्टली आंसर देना है, राइट? तो इसके ऑप्शन है ए e रेज़ टू 6, b e रेज़ टू 2, c e रेज़ टू -6 एंड d e रेज़ टू 3, राइट? तो अगर हम ये फॉर्मूला के हिसाब से एग्जांपल सॉल्व करते तो क्या होगा? देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इन ब्रैकेट 1 माइनस 2/n रेज़ टू 3, तो यहाँ पे वेरिएबल है वही वेरिएबल पावर में, पर यहाँ पे एक चीज देखते हैं, तो 1 प्लस नहीं है, तो आपको 1 प्लस बनाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? -2/n रेज़ टू 3। तो इस तरह आपको 1 प्लस करना पड़ेगा, बाद में आपको वो मेथड अप्लाई करनी है। ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? -2/n इंटू 3n, तो n कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? -6, तो आंसर क्या आएगा? e रेज़ टू -6, राइट? तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या आएगा? आंसर सी, e रेज़ टू -6, राइट?
तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या क्या होना चाहिए, वेरिएबल जो है वो पावर में होना चाहिए, सेकंड थिंग यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए, अगर 1 प्लस नहीं है तो इस तरह आपको 1 प्लस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा ध्यान देना, राइट। तो आपको मैंने यहाँ पे 1 to 25 MCQ करके दिया है, राइट। नेक्स्ट MCQ जो है 26 to रिमेनिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, ओके। टिल एंजॉय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।